तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तनांक। देखो, हम लोगों ने इससे पहले अपवर्तन क्या होता है ये समझ चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने वह वीडियो हमारी नहीं देखी तो पहले जाइए आप लोग वह वीडियो देखिए, फिर आके यह वाली वीडियो देखिए। चलो हम लोग बिना देरी करते हुए समझते हैं। देखो समझो, देखो जो ये जो है इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है निरपेक्ष, एक है सापेक्ष। तो हम लोग पहले यहाँ को समझाते हैं फिर दूसरा समझाते हैं। तो पहले चलो बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं। देखो क्या है निरपेक्ष। देखो ये क्या है, क्या रहा है, इससे हम आपको समझाते हैं। देखो क्या है, जब प्रकाश का अपवर्तन, सुनो क्या कह रहा है, जब प्रकाश का अपवर्तन, देखो ये निर्वात में या वायु में, क्या कह रहा, ये मान लो ये है। देखो आप लोग समझते जाइए, एक एक लाइन बिल्कुल समझिए आप लोग ध्यान से। क्या कह रहा है, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में या वायु में से किसी अन्य माध्यम में होता है, ठीक है। देखो कहता क्या कह रहा है, वो कह रहा है यह निर्वात में हो, ये माध्यम पहला माध्यम, ठीक है। जो पहला माध्यम जहां से प्रकाश उत्पन्न जो है, मान लो यहाँ कोई लेजर है, यहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो वो पहला माध्यम या निर्वात हो या फिर वायु हो, ठीक है। ये मान लो निर्वात का और वायु का मतलब जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग बराबर होता है, तो इसलिए उसे हम बराबर ही माना जाता है, ठीक है। तो मान लो या निर्वात हो या फिर वायु हो, ठीक है। और क्या कह रहा है, तब आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। साइन थीटा होता है ना, जो वही साइन होता है, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, क्या है, साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने जो कल बताया था आपको पिछली वीडियो में, क्या बताया था, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये क्या था हमारा, यही था जो हमारा अपवर्तनांक। तो क्या था ये हमारा अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये वही है, उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब है। देखो ये प्रकाश किरण उत्पन्न हुई है, कैसे होना चाहिए, निर्वात में या फिर वायु हो, यदि कोई भी माध्यम नीचे हो। क्या कह रहा है, देखो अन्य माध्यम, क्या कह रहा है, अन्य माध्यम में होता है, या मतलब में होते मतलब क्या, मतलब जाता है, अन्य कोई माध्यम में जाता है। देखो ये विरल हो जाएगा, ठीक है। इसके इसके हिसाब से ये विरल होगा कि नहीं, क्योंकि ये देखो ये यहाँ निर्वात है, यहाँ जल है, तो यह विरल हुआ, तो ये क्या हुआ, सघन हुआ। तब सघन होता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखो ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है, आपको ये पता ही होगा। यदि आप लोग नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए। देखो ये अब इसमें क्या, देखो फार्मूला हम बनाते हैं, यही निकल के आएगा। ये देखो ये फार्मूला, मान लो आप लोग सिर्फ फार्मूला समझ लीजिए तो आप लोग जो डिफिनेशन बना सकते हैं। यदि आप डिफिनेशन समझ गए तो आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। देखो तो आप लोग बिल्कुल ध्यान समझिएगा, फिर से आपको बताते हैं। तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में या फिर वायु में से अन्य माध्यम में होता है, कह रहा या फिर निर्वात हो या वायु से किसी अन्य माध्यम में जाता है, इसका कहने मतलब ये है, तब आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो अपवर्तनांक क्या होता है, एन होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, साइन किसका होता है, देखो ये कह रहा है ना, आपतन कोण क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और किसका अनुपात है, ये देखो ये किसका अनुपात है, अपवर्तन कोण का, ठीक है, साइन आर। देखो ये निकल के आया कि नहीं, क्या अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां हम लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, हम लोग इसे शॉर्ट में एन या फिर म्यू से लिखते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, एन या म्यू से लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया फार्मूला, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये समझो कि जो अपवर्तनांक होता है वही सापेक्ष का होता है, सॉरी निरपेक्ष का होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं सापेक्ष का। अब समझो कि दूसरा क्या होता है, सापेक्ष। देखो अब समझो क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, जब पहले माध्यम, देखो क्या, जब पहला माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर
अन्य दूसरा माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो ये कह क्या रहा है, देखो मान लो ये हमारा एक पहला माध्यम है, ठीक है, ये हमारा दूसरा माध्यम है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया अभिलंब, ठीक है, ये हमारा है अभिलंब। समझो क्या कह रहा है, पहले माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य दूसरा माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष, क्या कह रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष, जो मतलब हमारा पहला माध्यम है उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का, मतलब जो हमारा दूसरा माध्यम उसका क्या मानते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक मानते हैं। मतलब कहने का मतलब जो हमारा जो दूसरा माध्यम है, जो मान लो जल का है, ठीक है, मान लो ये जल का है, ठीक है, ये हमारा जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उसके सापेक्ष मानते हैं, मान लो तुलना करते हैं, तो इसके और इसके में देखेंगे तो कौन हल्का होगा, यही तो हल्का होगा ना। तो जो हल्का होता है, मान लो जो विरल होता है, तो उसके सापेक्ष, ठीक है ना। देखो क्या करा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, जो हमारा दूसरा माध्यम है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो अब समझो, चित्र बना दे, आपको नहीं, अपने लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या, ये अभिलंब है, ये एक माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। ये हमारी आपतित किरण, ये हमारी परिवर्तित किरण, यहाँ ये होता है आई, ये होता है आर, ठीक है। देखो इस चित्र पे ध्यान न दीजिए, आप लोग समझिए चित्र कैसे क्या बन, हाँ इसे थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। देखो अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं, आप लोग बस समझिए फार्मूला कैसे। देखो ये क्या कह रहा है, यदि हम लोग पहला मान ले वायु, ठीक है, वायु को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एयर होता है ना, तो हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, मान लो ये वायु है, ठीक है। और दूसरा माध्यम मानते हैं जल, वाटर का हम लोग डब्ल्यू से, ठीक है। तो हम लोग इसका सापेक्ष अपवर्तनांक, देखो आप लोग ये शब्द आएगा न्यूमेरिकल में, आप बोलेगा कि पहले माध्यम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, ऐसे आप पूछ सकता है, या फिर पूछे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग समझो, देखो ये क्या है, देखो मान लो इसका ये मान लेते हैं वायु, तो हम लोग पहला माध्यम क्या मानेंगे, पहला माध्यम हमारा क्या है, जल, पहला माध्यम जल मान ले, जल या फिर ए मान लो, ठीक है। जल किसके सापेक्ष है, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, देखो अपवर्तनांक आ गया किसके सापेक्ष है, वाटर के। देखो पहले का सापेक्ष ये हो गया, और किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है, डब्ल्यू के, इक्वल क्या आएगा, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। समझो ये कहां से आया, ये समझो, जो ये ए एन डब्ल्यू है, ये क्या है, समझो ये मान लीजिए नीचे लगता है, आप लोग ध्यान दीजिए छोटा होता है, ठीक है, ये दोनों जो इनसे छोटे होते हैं, ठीक, ये समझो। ये देखो ये कहां से, ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, साइन आई बटे साइन आर के, ठीक है। अब समझो, मान लो हम लोग इसका पहला माध्यम मान ले n/2, हम लोग इसे भी लिख सकते हैं, मतलब पहला और दूसरा माध्यम साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये देखो हम इसके स्थान पर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, तो आई होप ये वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसमें भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग